गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। मेरी जीवन यात्रा में शामिल होने वाले प्रिय दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने अपने एलटी की ट्रेनिंग पूरी कर ली, उसके परीक्षा फल के बारे में बताया। और इन सालों के अंतर्गत माने जो एकेडमिक सेशन होता है 1976 जुलाई से लेकर 1977 मई जून तक कह लीजिए, तो उस सेशन के अंतर्गत जो कुछ मतलब ट्रेनिंग के अतिरिक्त कुछ और जो मुझसे मेमोरीज़ हैं, कुछ इवेंट्स हैं, मोमेंट्स हैं, उसको मैं शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें एक दो बातें हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, मैं बताना चाहूँगा मेरा जो रूम पार्टनर था हॉस्टल में, वो उसका नाम था शिव भवन मिश्रा। वो करबी तहसील का था, बांदा जिले का। उस समय करबी तहसील थी, अभी शायद कोई तो बोल रहा था जिला हो गया, कुछ क्लियर नहीं में, तो करबी का था। और हम लोगों में बड़ी मित्रता थी, बड़ा अच्छा सामंजस्य था। हॉस्टल में हम लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाने जाते थे, पीटी सब कुछ साथ साथ क्लास में जाते थे। अच्छा, तो उसमें एक दो बार क्या हो गया कि उसका घर मनी ऑर्डर आता था, क्योंकि दूर था, वो महीने पर एक बार जाता, 2 महीने पर जाता था। हम तो 15 दिन पर, 20 दिन पर, यानी 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कभी कभी 1 हफ्ते में अर्जेंट हुआ चला गया पैसा वैसा मांगने घर पर। तो मित्रों वहाँ पर क्या हो गया, एक बार उसने हमको पैसा मांगा 50 रुपये। तो मैंने कहा यार मेरे पास 85 रुपये हैं, अभी घर जाने में समय लगे, कुछ और खर्च होगा तो क्या करें, तो नहीं दिया। हमके ये 50 रुपया है मेरे बुक में, देखो बुक में रखता था। तो थोड़ा अंदर अंदर नाराज़ हो गया, लेकिन वो पैसे मेरे 2-3 दिन खर्च नहीं हुए। तो एक दिन उसने 2-3 दिन के बाद वो पैसे चोरी कर लिया, ये हमको पता लग गया। क्यों कि वो एक दिन अपने दोस्तों, जिस दिन चोरी किया उसी दिन उसने अपने दोस्तों के साथ 2-3 लोग लिया और उनके साथ गया निरंजन टाकीज में, पिक्चर देखा और आया। तो मैंने उससे पूछा, रात में बहुत देर से आया हम, तो हमने कहा भाई कहाँ गए? तो बोले पिक्चर देखने। हमके पिक्चर देखने? हाँ। हम क्या, आप तो बोले पैसा नहीं था। अरे बोले वो उसने दिखा दिया, तो नाम दिया। तो मुझे डाउट हो गया। तो मैंने उस लड़के से पूछा दूसरे दिन कि क्या भाई पिक्चर देखने गए थे? बोले हाँ। हम क्या, हाँ शिवभवन बता रहा था पिक्चर देखने गए थे, लक्ष्मी टाइम में पिक्चर अच्छी थी। हाँ। हम क्या, अच्छा आपस में आप लोग शेयर करके टिकट लिए थे, किसी ने दिखाया? आपने दिखाया था? भाई नहीं, वो तो शिवभवन ने मिश्रा दिखाया, वो उसके पास 50 की नोट थी, वो टिकट लिया, हम लोग दिखाया, नाश्ता भी कराया बाहर, समोसा वमोसा खिलाया। हम के अरे, हम के अच्छा, तो मैं समझ गया उनके पक्का 50 रुपये। हाँ बोले उसी ने कहा चलो पिक्चर देखते हैं। तो मैं समझ गया 50। बाद हमारी देखा तो 50 नोट गायब थी, तो वो चुरा ले गया। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने बोला अरे भाई आप पिक्चर देखने गए थे यार, आपके साथी ने क्या? बोले हाँ। हम चलो ठीक है भाई, हमको भी ले लिए होते। अरे बोले आप पिक्चर कुछ देखते कहाँ हो? एक घटना। और दूसरी एक घटना उसी संबंधित है, उसकी बीड़ी पीने की आदत थी। हमको कई बार प्रलोभन दिया, अरे पियो यार। हम कह नहीं भाई, बीड़ी हम नहीं पी सकते, तुमको पीना तो बाहर बैठो। रात में बाहर उसको बैठा देता था मैं रूम से, वहाँ पीता था। तो एक दिन उसके पास पैसे फिर नहीं थे, से कुछ दिन के बाद थी। तो शाम को बोला यार बीड़ी के पैसे भी नहीं है आपके पास, हैं बीड़ी पैसे दीजिए। हम कि भाई बीड़ी के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। उसकी दिक्कत क्या थी, घर से मजबूत था, लेकिन उसके मनी ऑर्डर आते फटाफट खर्च कर देता था, और फिर दूसरों से मांगता था। तो बोले नहीं, हमको बीड़ी की आप तलब लगी है, बीड़ी पीना जरूरी है, हमारे पास बीड़ी है नहीं, कैसे खरीदें, किससे पैसा मांगे बीड़ी के लिए? अच्छा नहीं आप नहीं दे रहे हो। हम कि मेरे पास 10-5 रुपये हैं यार, कहाँ बीड़ी दे देता हूँ आपको। बोले अच्छा एक मदद करो। हम क्या? बोले जो अद्धी बीड़ी पी कर लोग फेंक देते, चलो सड़क पर ढूंढवा। हम क्या अजीब आदमी यार, अद्धी बीड़ी पियोगे? बोले हम क्या, अरे पता नहीं कौन रिक्शा पुलर कौन किसने फेंका, जूता चप्पल साइकिल गाड़ी मोटर जा रही उधर, सब गंदा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं यार, हमको चलो साथ दो हमारा प्लीज़। तो दिन डूब रहा था, हम क्या अच्छा चलो भाई, चल भाई। तो उसके साथ वैसे रोड पर हम लोग ऐसे ऐसे देखते जा रहे हैं, तो कुछ लोग देखते भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो हम लोग कुछ बहाना बता रहे, इनका पैसा गिर गया, मिल नहीं रहा है। तो एक लड़का और आके बोले मैं ढूंढवाता हूँ, तो ढूंढना ही मिला, तो गड़बड़ हो गया। फिर तो थोड़ी देर बोले जाने दो, उधर कहीं गिरा हो, उधर जाओ आप, उधर जाओ। तो हम लोग बीड़ी ढूंढते थे, कम से कम 25 अद्धी बीड़ी जो पी कर फेंकी जाती उसको लाया गया। उसको हमने इकट्ठा कर दिया, हमने नल में हाथ धोया। हम कह ले भैया तू पी, बीड़ी कितनी तुमको तलब है तो बीड़ी। एक उसकी आदत थी। तो मैंने देखा नशा लोगों को कैसे होती है। नशा पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग हमने देखा है, नशा किसी की छूटती है, कहने से समझाने नहीं, वो अपने आप छूटती है। कहीं उनको धक्का लगेगा, कोई आघात पहुंचेगा उसके कारण, तब आदमी छोड़ता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है जीवन में बहुत जगह। तो ये मित्रों ने बताया। दूसरी बात ये कि एक बात और शेयर करना चाहूँगा। अक्टूबर में दशहरा वैकेशन हुआ, ट्रेनिंग जब कर रहे थे तो हुआ, तो उस समय मैंने अपने बड़े भाई जो थे, दादा के बड़े पिताजी लड़के, श्री तुलसी राम जी, उनका नाम बार बार आएगा।
तो तुलसीराम जी को मैंने कन्विंस करना चाहा। हम के भैया बोले क्या, हम के हम बम्बई जाएंगे। बोले क्या करना है? अरे हम के जाएंगे घूम आए। अरे बोले नहीं ससुराल जाओगे, ऐसे इतनी जल्दी ससुराल थोड़ी जाते हैं लोग, है 5-6 साल बाद लोग ससुराल जाते हैं। अरे नहीं हम कहे जाएंगे। तो भाभी को हमने थोड़ा सा मस्का लगाया, बड़ी भाभी से हमने कहा भाभी बोलो, अरे बोले जाए तो भाई, जाना चाहता है जा रहा है बम्बई घूम आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। बोले नहीं नहीं हम जाएंगे, बुला लाएंगे इसकी बीवी को, उसमें क्या है। तो हमने कहा नहीं बुलाने थोड़ी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं घूमने। तो बहुत 2-3 दिन पटाया, मतलब जाना था, अक्टूबर छुट्टी आने वाली थी, मालूम था, वो डिक्लेयर हो गया भाई इतना छुट्टी रहती है, साल भर बता दिया जाता है टाइम टेबल की ये छुट्टी रहेगी। तो मैंने कई बार भाभी को पटाया, तो भाभी ने भैया को बोला, तो लेकिन उन्होंने अनमनस्क ढंग से हमको परमिशन दे दी। तो उन्होंने दे दिया, हम अपने पिताजी बता दिए, पिताजी तो हमारे बहुत सीधे साधे, तो हाँ कह दिया जाओ, नहीं तो नहीं, जैसा जैसा वो लोग कहें। तो पिताजी बोला ठीक है जाओ, मतलब सबको बता दिया। तो टिकट वट निकाल लिया, बॉम्बे गया और बॉम्बे पहुंचा। तो वहाँ गए भाई, करीब 8 दिन रहे, 1 दिन जाने का 1 दिन आने का, 10 दिन छुट्टी थी, 8 दिन रहे। तो मिसेज ने हमारे हमको काफ़ी घुमाया बम्बई में, क्योंकि उनको मालूम था सब जगह। और उसमें एक मज़ेदार बात है कि एक बम्बा देवी हम लोग गए थे, महालक्ष्मी में बम्बा देवी दर्शन करने, वहाँ दर्शन कराए, वहाँ समुद्र किनारे हम लोग खड़े थे, तो लहरें आ रही थी, लहरें बहुत ऊंची ऊंची आ रही थी। तो जाकर फिर हमने पढ़ा था सी वेव्स। तो मिसेज ने बोला कि थोड़ा पीछे हो जाइए, वो नहीं तो फिर भीग जाएंगे। अरे हम के कहाँ, अभी तो बहुत दूर है। फिर थोड़ी देर में कई लहर आई, ब्रेक होती थी किनारे से, फिर वापस जाती थी, ब्रेक होती किनारे। एक बार मिसेज बोली अरे आ रहा है, तो रहे खड़े रहे। तो हमने कहा अरे बड़का आ रहा है, हमने कहा बड़का आ रहा है, मतलब वेरी लॉन्ग वेव्स इज कमिंग टू अस। तो बोली कि चलो पीछे उनके, नहीं नहीं खड़े रहते हैं, इतनी दूर नहीं आएगा। बोले नहीं नहीं पीछे नहीं। अरे क्या बताएं मित्रों, वो लहर इतनी ऊंची आई कि हम लोग करीब सीने तक भीग गए, कोई कपड़ा भी नहीं लिए थे, कुछ नहीं, बस घूमने निकले थे। अब समझ लो समुद्र किनारे पूरा भीग गए, चलें कैसे, बड़ा मुश्किल, धीरे धीरे समुद्र किनारे और दूर रहकर थोड़ा इसी तरह से हवा लगा, थोड़ा सूखा, और फिर लोकल ट्रेन पकड़ कर फिर अपनी ससुराल वापस हुए। ये मैं इस मोमेंट को मैं आपसे शेयर करना चाहता था मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।